अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम भी ठीक हैं। आज बस मेरी थोड़ी दिल बहुत उदास है। 2 दिन से मुझे अपना भाई बहुत याद आ रहा है। आपने थंबनेल में देखी होगी उसकी पिक। तो मेरा छोटा भाई था, 19 साल उसकी एज थी। बस चंद लोगों ने वही जो कराची का हाल है, मोबाइल छीनते हैं, मार देते हैं। किसी का भाई है, किसी का बेटा है, किसी को दर्द नहीं आता, मार जाते हैं। और बस उनकी नज़र में तो कुछ नहीं होता, सिर्फ एक मोबाइल की औकात होती है। ये नहीं होता जिसका दुनिया से जाएगा तो उसका क्या हाल होगा। 2 दिन से मेरे भाई की मुझे बहुत याद आ रही थी। रोज़ ही याद आता है, जाहिर सी बात है। भाई बहन का रिश्ता ही ऐसा होता है, कभी नहीं भूलता इंसान। बट ये है कि इंसान बहुत जालिम है। औकात क्या होती है एक मोबाइल की? आप एक मोबाइल के लिए इतनी सी जान ले लेते हो। कैसे वहशी लोग होते हैं जिनके दिल में दिल नहीं होता कि कितनी मेहनत से इसको बड़ा किया होगा इसके माँ बाप ने, कितने उस बच्चे के अरमान होंगे इस दिल में, क्या उसने सोचा हुआ होगा अपने लिए। वो मरना चाहता भी है, नहीं चाहता। हुआ इस तरह से था कि 2017 की बात है। ईद का पहला दिन था, फर्स्ट डे ईद का था। रात को 8 बज रहे थे। तो मेरा भाई तैयार वैयार होकर, जैसे होता है ईद में, सुबह आप नमाज़ वगैरह पढ़ कर आते हैं, फिर आप नाश्ता करके सो जाते हैं, थके हुए होते हैं। तो फिर अंदर शाम में फ़्रेश होकर ही अपने जाता है दोस्तों से ईद वगैरह मिलने के लिए। तो वो भी अपना शाम में उठकर नहा धोकर अपना खाना वाना खाया। तो अम्मी से कहता है, अम्मी मेरे चाचू की ना पहली ईद थी, तो अम्मी आप चाचू के घर चले जाइएगा, चाची वेट कर रही होंगी, तो मैं अपने दोस्तों में जा रहा हूँ। तो अम्मी वहाँ चली गई, ये अपने दोस्तों में चले गए, भाई मेरा छोटा। तो दोस्त तो ये बैठे हुए थे, तो ये अपने दोस्त के घर के बाहर ही बैठा हुआ था। तो ये लोग वहाँ बाहर बैठ के चाय पी रहे थे। तो इसका दोस्त और ये दोनों बैठे हुए थे। तो 4 लड़के थे, बाइक पर आए, उनका मोबाइल छीनने लगे। तो मेरे जो भाई का दोस्त था ना, वो मेरे भाई का तो ले लिए थे दोनों मोबाइल। अब जो उसका दोस्त था ना, वो थोड़ा नहीं दे रहा था। तो उसने गुस्से में ना, उसने उससे जो था उसने उस पर गुस्सा किया कि भाई क्या नहीं देना चाह रहा था ना, उसने उस पर गुस्सा किया। वो उसका ना भागा, मेरे भाई का जो दोस्त था ना वो भागा। उसने मेरे भाई तो वहीं खड़ा रहा, लेकिन ना उसको पकड़ा हुआ था मेरे भाई को बालों से ना, एक लड़के ने, जो वो था ना, वो पहले मेरे भाई को ही पकड़ा उसने ना, उसका मोबाइल वगैरह छीना। जो मेरे भाई का दोस्त था वो भागा जैसे ही घर के अंदर, अपने घर के गेट के अंदर। तो उसने उसको पकड़ के उसको 4 गोलियां मारी। वो तो ऑन द स्पॉट ही उसी टाइम में मर गया वो तो, मेरे भाई का दोस्त। मेरा भाई जो है ना, उसके गर्दन पे उन्होंने 3 गोलियां, एक गर्दन पे लगी, एक दिमाग से आर पार हो गई, और एक पीछे से उस पर रीढ़ की हड्डी पे लगी। 3 गोलियां मेरे भाई को मारी। मेरा भाई वहीं गिर गया मुँह के बल। जब वो मुँह के बल गिरा तो वहाँ कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था। जब वो गिरा तो ना मेरे भाई ने आंखें बंद नहीं की। अब वो तेज़ी से उसने सांस लेता रहा, सारा जो मिट्टी थी ना वो सांस के ज़रिए उसके फेफड़ों में चली गई। अब वो मेरा भाई ज़िंदा था, कोई हाथ नहीं डाल रहा, कोई नहीं उठा रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा। एक अल्लाह का बंदा, एक मेरे भाई का जो एक और मोबाइल था वो वहीं पड़ा हुआ था। वो घबरा के भाग गए, मोबाइल एक वहीं फेंक गए थे। तो किसी अल्लाह के बंदे ने, वो नमाज़ पढ़ के आ रहे थे, उन्होंने मोबाइल उठाया, उस पर फ़ोन किया, मेरे बड़े भाई के पास फ़ोन आया, ऐसा ऐसा हो गया। तो मेरे भाई तो, हम तो रहते हैं नॉर्थ में, जो मेरे भाई का दोस्त था वो रहता था, क्या कहते हैं, करीमाबाद पे रहता था आई थिंक। तो हमने मेरे भाई ने कहा कि हमें तो देर लगेगी जाने में। तो मेरे भाई का दोस्त भी एक और करीब में रहता, तो उसने उसे फ़ोन किया कि ऐसा ऐसा हो गया। तो उसने, मेरे भाई के जो दोस्त थे वो पहले पहुंच गए मेरे भाई से। अब किसी ने नहीं उठाया, कोई एम्बुलेंस नहीं बुला रहा, कोई कुछ नहीं बुला रहा, वो वहीं पड़ा हुआ है, कोई भी नहीं उठा रहा उसे। फिर जो मेरे भाई के दोस्त गए हैं, उन्होंने पत्नी ऐसे कोई आगे ही नहीं आ रहा, इतनी एम्बुलेंस तक नहीं आई। उसने, मेरे भाई के दोस्तों ने रक्शे में डाला मेरे भाई को। मेरा भाई ज़िंदा, बोल रहा है, बातें कर रहा है, सब कुछ देख रहा है, सब कुछ देख रहा है। फिर वो उसको लेके गए हॉस्पिटल। बासी वालों ने कहा हमारे पास वेंट नहीं है, तो वहाँ से वो आगा खान लेके गए।
आगा खान वालों ने ले लिया, उस टाइम उन्होंने ले लिया उसको। उसका सीटी हो रहा है, वो जब भी बातें कर रहा है मतलब कि वो उसको अल्लाह ने इतना, मेरे भाई हाफिज़ कुरान था, इतना अल्लाह पाक ने उसको हिम्मत दी कि वो बातें कर रहा है उस टाइम पर भी जब उसकी सीटी हो रही है डॉक्टर से। और मतलब कि उसकी इतनी हिम्मत, उसकी इतनी ब्लीडिंग बह गई, मतलब 1 घंटा तो उसको, 2 घंटे तो उसको पड़े हुए और ऐसे ही गुजर गए। उसकी इतनी ब्लीडिंग भी हो गई, सब कुछ हो गया, अल्लाह ने इतनी उसको हिम्मत दी। वो बोलता रहा, बोल रहा है, मुसलसल बातें कर रहा है डॉक्टर से, बोल रहा है, सब कुछ कर रहा है। देन ये सब कुछ हो गया, उसका सीटी हो गया। अब डॉक्टर हमें कहते हैं कि ना ईद का पहला दिन और रात के 8 बज रहे हैं, तो आप ना 15 लाख रुपए जमा करवा दें हॉस्पिटल में, इसके 3 ऑपरेशन होंगे। तो हमने डॉक्टर से कहा 15 लाख रुपए, मतलब कि ईद का दिन है, सब कुछ बंद है, तो कहाँ से बंदा लाएगा, सारी बैंक हॉलीडेज़ हैं, मतलब एक घर में तो किसी ने 15 लाख रुपए नहीं रखे हुए होते ना कि बंदा लाएगा और आपको दे देगा। तो कहते हैं कि ना नहीं, आप ना कम से कम 3-3.5 लाख रुपए तो जमा करवाइए। चलो सही है, हो गया। तो फिर कहते हैं कि ना इनके 3 ऑपरेशन होंगे, तो ना आप पैसे जमा करवा दीजिए, हम ना 3 ऑपरेशन करेंगे। एक दिल का करेंगे, दिल का वॉल टूट गया है, एक जो है सर्वाइकल, उसका सर्वाइकल की नस टूट गई है, उसका ऑपरेशन करेंगे। दैन तीसरा ऑपरेशन रीढ़ की हड्डी जो है ना वो भी डैमेज हुई है, उसका ऑपरेशन करेंगे। हमने कहा ठीक है, तो 3 ऑपरेशन होंगे हमारा, तो आपका भाई ना बिल्कुल सही हो जाएगा, ये वो कोई मसला नहीं है, बस 3 ऑपरेशन होंगे इसके। हमने कहा चलो सही है, 3 ऑपरेशन जान से अच्छे थोड़ी हैं। तो हमने पेपर साइन कर दिए ऑपरेशन के ना, तो सारा प्रोसीजर हो गया, एडमिशन हो गया, रेंट पे लग गया भाई मेरा, सब कुछ हो गया। तो रात ऐसी पूरी रो रो के ऐसी सब कुछ टेंशनों में गुजर गई। तो जब सुबह के 8 बजते हैं ना, तो डॉक्टर बुलाता है मुझे, मेरी अम्मी को, मेरी बहन, हम ही थे और मेरे भाई, हम लोग सब जब जाते हैं डॉक्टर के पास ना, तो डॉक्टर कहता है कि ना मैं आपको उसे छुपाना ही नहीं चाहता कुछ, तो बात ऐसी ऐसी है कि ना अब ना कुछ नहीं है, कभी मतलब बोल नहीं पाएगा, कभी चल नहीं पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा, जब तक जिंदा रहेगा बेड पे रहेगा। तो मतलब कुछ नहीं है, इसमें कुछ नहीं बचा। तो मैंने डॉक्टर से यही कहा, मैंने कहा आपने रात को तो पेपर साइन करवाए थे कि 3 ऑपरेशन हो गए और ये सही हो जाएगा। तो कहते हैं हमने ना रात को सही तरह से ऑब्जर्वेशन नहीं किया था इसका, तो हमारी पूरी टीम बैठी, उसने ऑब्जर्वेशन किया, तो उन्होंने बताया कि कुछ नहीं हो सकता, कोई ऑपरेशन नहीं हो सकता, सही नहीं हो सकता। इसका जो है, जो सर्वाइकल की नस जो है वो टूट चुकी है। सर्वाइकल की नस जो होती है बहुत बारीक नस होती है, जैसे धागा होता है इस तरह से होती है। इसका कनेक्शन जो होता है ना बीपी हमारे दिमाग से और ब्लड मतलब इससे ब्लड प्रेशर जो होता है ना वो कंट्रोल करती है बॉडी का। वो टूट चुकी थी, वो बन जाती है अल्लाह की तरफ से, लेकिन ये नहीं पता होता कितने टाइम पे बनेगी, कितने दिन में बनेगी। तो फिर बॉडी का, दिल का जो सांस का कनेक्शन होता है वो ब्रेक हो गया था, दिल का जो है वो कनेक्शन टूट गया था बॉडी से। अब सर्वाइकल की नस बनने के लिए बहुत बहुत ज़्यादा मतलब मुश्किल होती है। डोपामाइन दिया जाता है बड़ी नॉर्मल मतलब क्वांटिटी से, और वो उसके लिए बहुत ज़्यादा उसकी ज़रूरत होती है। डॉक्टर मतलब बहुत अपने हिसाब से डोपामाइन देते हैं पेशेंट को कि उसके हिसाब से मतलब ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, अगर ज़्यादा दे देंगे तो शूट कर जाएगा, जब भी मर जाएगा इंसान। तो डोपामाइन चल रही थी उसकी। अब डॉक्टर बुला के मेरे को, मेरे कहते हैं दूसरे दिन एक दिन गुजर गया, रोते रहे। फिर हम क्या करते, फिर उसको एक इंजेक्शन दिया गया। एक हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है उसका एंटीडोट होता है, विटामिन के का इंजेक्शन होता है, वो दिया जाता है ताकि आपका ब्लड जो है ना वो बॉडी से ना जैसे ज़ाया हो रहा था उसको रोकने के लिए दिया जाता है कि ब्लड जो है बॉडी में रहे। जब ब्लड प्रेशर आपकी सर्वाइकल की नस टूट जाती है तो ब्लड प्रेशर आपका ब्लड ना रुकता नहीं है बॉडी में। तो डॉक्टर ने कहा कि ना ये हम इंजेक्शन दे तो रहे हैं लेकिन बड़े बड़े हार जाते हैं, बर्दाश्त नहीं कर पाते, मर जाते हैं, तो आप पेपर साइन कर दें। तो हमने कहा अल्लाह की मर्ज़ी है, अपनी तरफ से कोशिश करेंगे। हमने पेपर साइन किए और फिर हमने क्या कहते हैं पेपर साइन कर दिए, इंजेक्शन लग गया। जब अंदर वो देखने गए, कानों से खून, नाक से खून, मुंह से खून ही खून निकल रहा था, उसको देखा नहीं जा रहा था। फिर 2 घंटे बाद उसको होश आता है, फिर बातें करना शुरू हो जाते जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। और हम बेबसी से इतना रो रहे होते हैं। फिर पूछता है, बोलते हैं, बातें करता है, कहता है कि ना कब सही होगा, कब कर जाऊँगा। तो मैं सही हूँ, बातें कर रहा हूँ, बिल्कुल सही हूँ ना। मेरी टांगें क्यों नहीं चल रही, मेरे हाथ क्यों नहीं उठ रहे, मैं बोल क्यों नहीं पा रहा। बोल नहीं भी सकता था ना, बोल भी नहीं पा रहा था, सिर्फ इशारों से बोलता था तो हमें समझ में आता था क्या बोल रहा है। फिर वही रिटर्न
कि मुझे घर लेके चलो, मुझे क्या हो रहा है, मैं तो सही हूँ, मुझसे कुछ भी नहीं हुआ। मुझे रेंट लगा दिया उन्होंने। फिर कहते हैं दूसरे दिन टिकॉसमी करेंगे। रेंट मतलब कि हमारे पास 4 इवेंट हैं, कब तक इवेंट पे रखेंगे। यहाँ पे टिकॉसमी करके पोर्टेबल वेंट होता है, वो मतलब वो लगा देंगे। चलें टिकॉसमी कर दी, पोर्टेबल वेंट लगा दिया। तो फिर वेंट पे फिर इस तरह 4-5 दिन गुजर गए। छठे 7वें दिन बोलते हैं कि अम्मी को बुलाकर कहते हैं कि ना मेरे अब्बू की भी डेथ हो गई थी, अब्बू भी नहीं है। तो डेली तो खाने का ख़र्चा भी माशाल्लाह बहुत होता है, 4 से 5 लाख रुपए डेली के लगते थे। तो कहने लगे कि ना अम्मी को बुला के कहते हैं कि ना आंटी आप कब तक ना क्या कहते हैं इसका बोझ उठाएंगे। एक मेरी छोटी सिस्टर थी, उनकी मैरिड नहीं, शादी नहीं हुई थी, वो और मेरी अम्मी मतलब बाकी शादी, छोटा भाई बगैर शादीशुदा, बाकी सब मैरिड थे भाई। तो आप तीनों मिलकर मुझे कहना कि ये तो शादीशुदा है, ये तो कब तक साथ दे लेगी आपका, नहीं देगी, इस बड़े बड़े हार जाते हैं। तो आप तीनों कब तक इसका बोझ उठाएंगे और ऐसा करें वेंट हटवा दें। तो अम्मी ने कहा वेंट हटवा दें, इससे क्या, ये क्या मतलब वेंट हटवा दें। कहने लगे कि ना आप इशारा समझ जाएं, ऐसे पेशेंट को ना हम रखते नहीं हैं, उनका वेंट हटा देते हैं और बस अल्लाह की मर्ज़ी होती है, क्या करें। और जिएंगे भी तो अज़ियत में जिएंगे ना, इससे बेहतर ये है कि आप वेंट हटवा दें, इसकी मुश्किल आसान हो जाएगी। तो अम्मी ने कहा आपने इतनी आसानी से बोल दिया एक माँ को कि वो अपने बच्चे का वेंट हटा दे, तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जब तक मेरे से होगा मैं करूँगी, और अल्लाह की अमानत है, जब अल्लाह ने वापस लेनी होगी ले लेंगे। मैं अपने बच्चे को इतनी इज़्ज़त दे के दुनिया से नहीं जाने दूँगी। तो कहते हैं चलें आपकी मर्ज़ी है, तो फिर ना आप घर ले जाइएगा। जब तक डोपामाइन मतलब सर्वाइकल की नस ना बन जाए ना, जब तक तो आप हॉस्पिटल में रखें, अगर जब सर्वाइकल की नस बन जाएगी ना फिर आप घर ले जाइएगा। तो अम्मी ने कहा ठीक है। तो अब एक दिन क्या हुआ कि ना ICUC था, वैसा रूम होता है जहाँ पे सिर्फ वेंट की पेशेंट होता है, ये अकेला ही था वहाँ पर और कोई और दूसरा नहीं होता, मतलब कि उस रूम में ना कोई और नहीं होता, प्राइवेट रूम होता है। तो अब एक दिन ऐसा हुआ कि हमें टाइमिंग होती थी जाने की, हर वक्त अलाउ नहीं था कि आप उसके पास खड़े रहो। तो टाइमिंग होती थी सुबह 8 से लेकर 12 बजे तक की और शाम को 4 से लेकर 8 बजे तक की। अब सुबह ना 9 बजे हम तो वहीं होते थे ज़्यादातर, तो अम्मी वहीं पर थी, मैं तो अपने घर में थी, अम्मी थी, छोटी बहन होती थी। अब 9 बजे ना क्या कहते हैं मेरी अम्मी जब रूम में गई ना भाई के पास, तो मेरे भाई के जो ओंठ थे ना वो इतने मोटे मोटे हो गए, आंखें बल्कि जैसा लगा था बाहर आ जाएंगे इस तरह से। और वो रोना शुरू हो गया, लिटरली रोना शुरू हो गया। कह रहा अम्मी मुझे मार देंगे, मुझे यहाँ से ले जाओ, ये जो ये वार्ड बॉय ना इन्होंने मेरा वेंट हटा दिया था, पूरे आधे घंटे बाद मेरा वेंट वापस लगाया है। मैं तड़प मतलब वो उसने ना इन्होंने वेंट हटा दिया खुद से अपनी मर्ज़ी से कि ये ना खुद तड़प के मर जाए। जब आधा घंटे तक वेंट हटा रहा ना तो उसकी सिचुएशन मतलब ऐसी, वो इतना हिम्मत वाला था मेरा भाई कि उसने अपने आप मतलब लड़ा खुद से कि उसने आप अपनी सांसें टूटने नहीं दी। मतलब वो उसने इतनी फाइटिंग की ना अपने आप से, मतलब कि उसके ओंठ जो थे ना वो, और उसकी ज़बान इतनी मोटी हो गई, उसके ओंठ इतने मोटे हो गए, उसकी आंखें इतनी जैसे बाहर से निकल आती हैं इस तरह की हो गई। मतलब इतना उसने सर्वाइव किया। जब इन लोगों ने देखा ना कि आधा घंटा गुजर गया अभी तक मतलब इसकी जान नहीं निकल रही, तो उन्होंने फिर दोबारा वो लगाया वेंट। तो फिर अम्मी ने गुस्सा किया ना हम लोगों ने, तो कहते हैं कि ना कि हमने तो ट्राई किया था, हो सकता है इसकी सांसें अपनी वापस आ जाती। मतलब इतने जालिम डॉक्टर है। फिर उसने अम्मी से कहा मियाँ मुझे घर ले चले, मैं यहाँ नहीं रह सकता। 2-3 दिन बाद तो इसकी डोपामाइन की जो है पूरी हो गई थी डोज, सर्वाइकल की नस अल्लाह पाक ने बना दी थी, तो डोपामाइन की ज़रूरत नहीं थी। तो फिर हमने उसको फिर रिलीज़ करवा कर हम आगा खान से हम डॉ ले गए। हमने कहा नहीं अभी इस कंडीशन का नहीं है, इसको घर में रख सकें, बहुत अभी तो मुश्किल कंडीशन है। फिर हम डॉ लेके गए, डॉ में दिखाया, डॉक्टर ने भी डॉक्टर बैठे पूरी टीम, उन्होंने भी यही बोला कि कुछ नहीं हो सकता, बस ये है कि जब तक अल्लाह पाक ने ज़िंदगी दी है जब तक जिएगा और कुछ हो नहीं सकता इसका। फिर वहाँ 1 महीना रहा डॉ में, 1 महीना वहाँ रखा। फिर हमने घर में पूरा सेटअप किया, घर में फिर लेकर आए, घर में पूरा सेटअप किया, पूरा हॉस्पिटल जैसे में रूम होता है इस तरह का पूरा बनाया, बेड, सारी मशीनें, सक्शन मशीन, पोर्टेबल वेंट पहले हमने किराए पे लिया था रेंट पर, फिर हमने उसे ख़रीदा, ऑक्सीजन की मशीन, ऑक्सीजन सिलेंडर, सक्शन मशीन, मतलब जो कुछ होता है सब हमने ख़रीदा, सब कुछ किया। हाई का उसका पावर का जनरेटर और
AC 2 kVA का, सब कुछ हमने किया। मतलब उसकी मशीनें आप एक सेकंड के लिए नहीं बंद कर सकते थे, कि मतलब कि जैसे लाइट जाती है और जनरेटर मतलब कि चलाने में टाइम लगता है, तो उसके लिए भी UPS मतलब कि फॉरली एक सेकंड का भी उसको गैप ना है, मशीन एक सेकंड के लिए नहीं बंद हो सकती थी ना उसकी। तो फिर ये सब कुछ किया। पहले तो हमने ये सब चीज़ें किराए पे ली, फिर हमें पता चला कि ये बहुत बड़ा माफिया है। मतलब कि जो रेंट का किराया होता था ना, डेली का 5,000 रुपये रेंट का किराया, और ये ऑक्सीजन की मशीन का 2,000 रुपये किराया, सिलेंडर भरते थे दोनों टाइम, वो 24-24 100 रुपये के भरते थे। और जो वार्ड बॉय रखे थे हमने, सुबह के अलग रात के अलग, आगा खान से, वो उन्होंने आगा खान वालों ने दिए थे। वो पर डे लेते थे, मतलब 8 घंटे के लेते थे 2,400 रुपये एक। और जो 2,400 एक जो डॉक्टर आता था विज़िट करने, हर विज़िट के 3,000 4,000 लेता था। मतलब कि आपकी सोच है कि डेली आपके 50,000 रुपये दवाइयाँ आती थी 15 से 20,000 रुपये की। मतलब डेली आपके 50,000 रुपये ना यूँ गुजर जाते थे आपके हाथ से, आपको पता ही नहीं चलता था, इतना खर्चा होता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता एक अल्लाह का बंदा अच्छा डॉक्टर थे, उन्होंने वो विज़िट करने आए मेरे भाई का, तो उन्होंने कहा कि ना आप पागल हैं, आप इतना पैसा किराए पे देनी है, आप ना ख़रीद लें चीज़ें, मतलब कि वेंट मशीन ख़रीदें, सब ख़रीदें। तो फिर वेंट मशीन 3.5 लाख रुपए की थी। फिर हमने सोचा कि उन्होंने कहा पता नहीं अल्लाह पाक ने कितनी ज़िंदगी दी है, आप ख़रीद लो, मशीन कब तक किराया देते रहोगे। फिर हमने 3.5 लाख रुपए का वेंट ख़रीदा, और बाकी चीज़ें तो हमने कहा थोड़ा छोड़ो, इतनी वो नहीं है, लेकिन वेंट हमने ख़रीद लिया। वेंट अभी तक रखा हुआ है घर पर। तो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि हर चीज़ की माफिया है, और जो ये लोग इतने खबीस होते हैं ना, क्या मैं बोलूँ, ये जो होते हैं ना ये वेंट मशीन वाले, ये आप ये नहीं देखते कि आपका बच्चा किस हालत में है। मतलब कि आके सर पे खड़े हो जाना कि पैसे दो, हर हाल में पैसे दो, हर हाल में पैसे दो। और ये जो मतलब हमने पहले जिससे लिया था ना, वो हमसे 12,000 रुपये रोज़ के ले रहा था। फिर हमें किसी ने किसी और का नंबर दिया, उसने 5,000 लिए। मतलब कि आप ये सोचें, हर बंदा मफाद, हर बंदा चोर। मतलब इस हालत में भी इंसान को नोच रहा होता है वो, कि ये नहीं सोचता है कि कंडीशन क्या है, घर में क्या हालात होंगे, किस हाल से गुजर रहे हैं। नहीं, हर बंदा नोचता है, हर बंदा कहता है मैं नोच लूँ, मैं ले लूँ, मैं खा लूँ। इस तरह करते 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 मेरा भाई 9 महीने तक ज़िंदा रहा। और मेरा भाई खाना खाता था, हर चीज़ खाता था। जब डॉक्टर आते थे ना, तो यकीन माने हंसते थे, कहते थे ये पहला हम अपनी मतलब इतने हमने लोग ये पेशेंट देखे हैं जिनकी ट्रकोस्मी होती है, तो वो गले मतलब अपने मुंह से नहीं खा सकते ना, वो तो मुंह तो आपका बंद हो जाता है, गला कटा हुआ होता है आपका, उसी में तो पैंट लगा हुआ होता है गले के अंदर, तो वहाँ से तो पानी भी नहीं पी सकते। तो आपका बच्चा, आप उनको कहते थे ये आप फरिश्ता है, ये बच्चा नहीं है, आपका फरिश्ता है, फरिश्ते हैं इसके पास जो इसकी हिफाजत कर रहे हैं। नहीं तो ऐसे लोग तो खा ही नहीं सकते मुँह से। मैं तो इस बात की हैरत करता हूँ कि मुँह से कैसे खा लेता है। मतलब हर चीज़ खाता था, हर चीज़, केक, आइसक्रीम, खाना पीना, माशाल्लाह हर चीज़ खाता था लेटे लेटे। और फिर ना क्या कहते हैं, वैसे तो पेट में उसकी वो लगा हुआ था कि ना डायरेक्ट मतलब आप पेट में उसके डालते थे खाना पीना ना, पानी तक पेट में डालते थे डायरेक्ट, नहीं मुँह से मना किया हुआ था ना डॉक्टर्स ने। लेकिन वो कहता था नहीं मम्मी मुझे मैंने ना खाना खाना है। मैं वो खाने पीने का बहुत शौकीन था, बहुत, मतलब कि इतना मेरा कोई भाई शौकीन नहीं है जितना वो शौकीन था खाने पीने का। तो उससे नहीं रहा जाता था। तो एक दिन ना मैंने अल्लाह का नाम लेके ना, जब मैंने बहुत ज़िद कर रहा था, बहुत रो रहा था ना, तो हमने अल्लाह का नाम लेके ना उसको खाना मुँह से खिला दिया। उस दिन का दिन था माशाल्लाह, उसने जब तक ज़िंदा रहा है ना, खाना उसने मुँह से खाया है। और डॉक्टर आते थे ना, हंसते थे, और ना इतना वो करते थे कि ना इतना प्यार करते थे मेरे भाई को, कहते थे कि ना आप फरिश्ता हो, आप तो आप पता नहीं क्या चीज़ हो, मुझे समझ नहीं आता कि अल्लाह पाक ने ऐसा कैसा मौज़ा किया हुआ है कि आप अपने मुँह से खाते हो। ऐसा वेंट का कोई पेशेंट नहीं होता जो मुँह से खा ले, इसलिए कि खा ही नहीं सकता, खाएगा तो वो क्या कहते हैं यहाँ पे जो डिकॉस्मी भी होती है उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, और ये यहाँ से निकल रहा होता है, और कैसे वो अंदर जा सकते हैं। हम तो खाने ही नहीं देते पेशेंट को इस वजह से। लेकिन मेरा भाई खाता था माशाल्लाह, फरिश्ता था। पूरे 9 महीने 9 दिन बाद एक दिन मैं मिलकर ही आई थी अपने भाई से, वापस अपने घर आई रात को। सुबह मेरी बहन का 10 बजे फ़ोन आया कि ताहिर नाम था मेरे भाई का, कि ताहिर आँखें नहीं खोल रहा। बस सोते सोते चला गया अल्लाह के पास। मुझे ये कहता था कि ना मैं मरना नहीं चाहता, मुझे जीना है अपनी अम्मी के लिए, अपने लिए। मैंने देखा ही क्या है दुनिया में जो मैं मर जाऊँ। कहता अल्लाह पाक मेरे साथ ये क्यों किया आपने, अभी तो मैंने ज़िंदगी शुरू भी नहीं की थी, आपने मुझे अपने पास बुला रहे हैं। तो रोता था, कहता था मुझे नहीं मरना भाई, मैं नहीं मरूँगा, मुझे ज़िंदा रहना। मैं कहती थी नहीं था, कुछ भी नहीं, सही हो जाएगा। कहता था नहीं मैं थक गया, मुझे उठाओ भाई, मुझे उठना है, बस मुझे मेरा इलाज करवाओ, मुझे कुछ भी करो, मुझे लेटना नहीं है, मुझे उठना है। क्या बोलते हैं।
समझाते रहते थे रमज़ान है, कहता था मैं रोज़े रखूँगा। मैं कहती थी नहीं रोज़े रखेगा ना बीपी हाई लो हो जाएगा, कुछ खाना पीना कैसे करोगे? कहता नहीं मैं रोज़े रखूँगा। फिर भी ज़िद में ना कुछ नहीं खाता था, कुछ नहीं पीता था, रोज़े रख लेता था। अल्लाह पाक से यही दुआ है कि अल्लाह पाक ये जो होते हैं ना लोगों जो छीनते हैं मोबाइल उनको मार देते हैं, अल्लाह पाक उनको हिदायत दे। मेरी अम्मी की हिम्मत है कि वो इतना बड़ा गम सहती है, रोज़ रोती है, रोज़ याद करती है। अल्लाह पाक किसी की माँ को ना ये तकलीफ़ ना दे। बस आप सबसे यही दुआ है कि मेरे भाई के लिए दुआ कीजिएगा। वैसे तो मुझे पता है वो अल्लाह की जन्नत में ही है, वो फरिश्ता था मेरा भाई, छोटा सा हाफिज़ुल कुरान, वैसे ही उसके इतने दर्जात थे, उसको क्या अल्लाह पाक मेरे भाई को जन्नत में आला मकाम दे। आप सभी मेरे भाई के लिए दुआ कीजिएगा। बस बहुत देर हो गई, पता नहीं चला बातें करते करते। बस अल्लाह हाफिज़।